हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों आपके पेपर का, जो अभी बीते कुछ दिनों में आपका पेपर हुआ है। उसमें हमने आपको सारी चीज़ें क्या क्या बताया है, हमने आपको पढ़ाया था। तो क्या आपके पेपर में ये प्रश्न आया था या नहीं आया था, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। और आपको यहाँ पे समझाएंगे कि आने वाले जो विगत वर्ष में आपका पेपर होगा उसमें किस तरीके से आपको तैयारी भी करना होगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम एक एक पॉइंट बताएंगे और अच्छे से आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको फिर से मिलने वाले होंगे और इसमें इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे प्रश्न भी यानी कि पेपर भी होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो आपका कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र होगा, यानी कि पेपर होगा। पेपर में आपका दिया गया है बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर, सभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आपको पता ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो हम लोग कहते हैं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके में फिर आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट दोनों भी दिया है। जिनका मेजर है वो मेजर में आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटिश एंड अमेरिका ड्रामा, टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम 75 अंक। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा और पेपर में जो प्रश्न स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। यहाँ पे दिया जाएगा कि नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि आपको ऑल सारे प्रश्न करने हैं, यानी कि और आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सेक्शन ए में आपका दिया गया, सेक्शन ए यानी कि फर्स्ट है कि आंसर ऑल 10 क्वेश्चन, यानी कि आंसर ऑल 10 क्वेश्चन इन 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। यानी कि 10 प्रश्न में आपका 3 अंक, आपका एक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित किया गया है। ए में दिया गया है कि कमेंट ए ड्रामेटिक यूनिटीज़, यानी कि कमेंट, यहाँ पे ड्रामेटिक यूनिटाइज का कमेंट लिखना है था, जो मैंने आपको पेपर में यानी कि मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था। उसका फिर आपका आता है व्हाट इज़ यानी कि मेलोप्रॉमिस, गिव एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि मेलोप्रॉमिस के बारे में यहाँ पे लिखना था। तो ये भी प्रश्न हमने आपको आपके पेपर में बता दिया था, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। यानी कि ये दोनों प्रश्न हमने आपको एक एक करके उस सेक्शन ए में आपको समझाया था और अच्छे से पढ़ाया था। तो हमने आप में इसमें ये चीज़ें प्रश्न आपको बताया। उसका फिर आपका डिफाइन थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, तो ये प्रश्न हमने आपको सेक्शन सी में आपको बताया था। फिर आता है व्हाट इज़ हाइब्रिज, यानी कि व्हाट इज़ हाइब्रिज। फिर आता है आपका ई व्हाट इज़ अथॉरियल इंस्ट्रक्शन, हाउ इट वर्क इन प्ले, यानी कि ये प्रश्न भी हमने आपको वहाँ पे बताया। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आए थे। जो हमने आपको पढ़ाया था वो सारे प्रश्न आपके पेपर में दिखाई दे रहा है। हमने सारे प्रश्न आपको एक एक करके बता दिया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ट्रेजिक के बारे में भी आपको बताया था, कि फ्लो ऑफ ओथेलो के बारे में भी बताया था। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न कि व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, यानी कि ड्रामा के बारे में, कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, नाटक है, उसके फीचर्स क्या हैं, गुण क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आए हुए थे। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न कि व्हाट इज़ ब्रिसमिट्यूड इन लिटरेचर, यानी कि ब्रिसमिट्यूड का जो लेक्चर है उसके बारे में आपको यहाँ पे, यानी साहित्य के बारे में लिखना था। तो इसका क्या है, तो ये भी आपको प्रश्न हमने आपको एक वीडियो में समझा दिया था सारी चीज़ें। यानी कि आपका जो इसमें से प्रश्न है वो आपका केवल 2 प्रश्न नहीं आए हुए थे, बाकी सारे प्रश्न आपके पेपर में जो हमने पढ़ाया था वो सारे आए थे। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। यानी कि 10 क्वेश्चंस में आपको केवल 2 प्रश्न ऐसे थे जो आपको नहीं आया था, बाकी सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बता दिया था। इसमें फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द रोमांटिक गर्ल इन आर्म्स एंड द मैन, कि जो रोमांटिक गर्ल के बारे में ओथेलो और उनके बारे में बताया गया था। शेक्सपियर जी की रचनाएं में जो हमने आपको बताया था उसके बारे में यहाँ पे आपको आया था प्रश्न। उसका फिर आपका आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द प्राइज़, यानी कि जो हमने आपको बताया द प्राइज़ के बारे में, उसके टाइटल को यहाँ पे लिखना था, यानी कि इसके सीक्वेंस के बारे में लिखना था, टाइटल क्या था। तो मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको
लिखना था। सेक्शन बी में सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने इस तरीके से आपको बता दिया था। उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया था मैंने कहा था दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। तो हमने इसमें से यही सारे प्रश्न एक एक करके बताया, जो हमने आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताया था। वीडियो अगर आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आया था, और अलग से वीडियो भी मैंने द प्राइस का अलग से वीडियो भी पढ़ा दिया था जो लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग था। वो भी हमने उसमें आपका सिग्निफिकेंस था और द प्राइस का टाइटल था, तो दोनों मैंने आपको एक एक करके बता दिया था। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन कि नोट आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड, यानी कि 150 वर्ड में से कम नहीं होना चाहिए, इनके कहने का मतलब था। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 6 अंक का निर्धारित किया गया, 24 अंक का होना चाहिए। पहले का फर्स्ट आता है कि इसमें ए नंबर दिया गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोकमर्डन इन कैथेड्रल, यानी कि कैथेड्रल का मर्डर के बारे में यहाँ पे इसका यानी कि रोल क्या था, समय इनका क्रॉस क्या था, तो इसके बारे में यहाँ पे कैथेड्रल जी के बारे में लिखना था। तो इनकी रचनाएं क्या है, इनका कमेंट क्या है, टाइटल क्या है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको लिखना था। इस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में पूछे गए। तो ये भी प्रश्न हमने आपको बता दिया था कि कैथेड्रल के बारे में इनका रोल क्या है, किस तरीके से इन्होंने अपना वर्क किया था। तो एक एक करके हमने आपको, कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो आपके पेपर से रिलेटेड ना हो, मैंने सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बता दिया था। ये प्रश्न आपका आता है फिर बी नंबर कि डिस्कस द स्टूप्स टू कैनकर एज ए कॉमेडी, यानी कि जो सी स्टूप कैनकर है इसके कॉमेडी क्या है, इसको डिस्कस कीजिए, यानी कि इसका वो लिखिए। तो ये आपको हमने नहीं पढ़ाया था। बाकी इसमें से आपका सी नंबर है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजिडी, यानी एरिस्टोरियन का जो ट्रेजिडी है इसका तत्व कौन से हैं, वो तत्व के बारे में एलिमेंट के बारे में लिखना था। तो ये भी हमने आपको बताया था। उसके हम फिर आपका आता है डी नंबर कि डिस्कस द रोल एमिलिया इन ओथेलो, यानी ओथेलो में एमिलिया का क्या रोल था, इसके बारे में यानी कि डिस्कस कीजिए, यानी कि कमेंट लिखना था इसमें भी आपको। तो ये सारे आपके एक एक प्रश्न इसमें से, यानी कि मैंने 4 प्रश्न आप में से एक प्रश्न ये डिस्कस यानी कि द स्टूप्स के बारे में नहीं पढ़ा पाया था, थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से इसमें नहीं पढ़ा था। अगली वीडियो में हम आपको ये भी क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से आपको 4 प्रश्न थे और मैंने 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गया था, यानी कि 99% मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा और आ भी गया। यानी कि ओथेलो के बारे में बताया था, एरिस्टोटेलियन के ट्रेजेडी के बारे में बता दिया था। उसके बाद फिर आता है ई नंबर कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ प्रॉब्लम प्ले, और प्रॉब्लम प्ले के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, शायद आप लोग को ध्यान नहीं है। जब मैंने आपको वो क्या कहते हैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो मॉडल पेपर में हमने आपको ये प्रश्न अपडेट कराया था, क्योंकि ये प्रश्न आपको उसमें मिलेगा। और जो भी आपको नहीं मिल रहा है मैं आपको सारे एक एक करके ज़रूर बता दूंगा किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आएगी, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं प्रश्न में, और अच्छे से आपको तैयारी भी करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, और आने वाले जो पेपर हैं विगत वर्षों में वो भी आपको इसी तरीके से ही पूछे जाएंगे, कुछ अलग नहीं होगा। इसमें कुछ प्रश्न इस तरीके से होंगे और कुछ प्रश्न आपके कुछ नए होंगे, जो मैं आपको अलग से नए नए मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। उसका भी आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, एफ नंबर है कि एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग लाइन विथ रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ओ बीवेयर माई लॉर्ड जीलस इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हिच डॉथ मॉक द ग्रेट फीड ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो ये भी हमने आपको एक भी इसमें सारा इसमें पढ़ा दिया था। जीलसी के बारे में कि द प्ले के बारे में बताया था मैंने आपको, प्रॉब्लम प्ले के बारे में, तो उसमें से ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपका आ गया। उसके फिर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों जी नंबर कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में कहा कि यूनिल फ्रेंडशिप मे टर्न टू रियल बट रियल फ्रेंडशिप वंस इन डेट कैन नॉट बी मेडेंट, यानी कि मेंडेड। तो ये प्रश्न में आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना था। तो ये आपको इस तरीके से ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा था। तो ये सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके दोस्तों बता दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था। उसके बाद में फिर आपका आता है सेक्शन
सी। सेक्शन सी में आपको केवल यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन सी में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। सेक्शन सी में आपको इसमें लिखा गया है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 450 वर्ड ईच। इसमें आपको 10.5 पर वर्ड का प्रश्न यानी कि 11 नंबर का, अगर बात करें तो 21 नंबर का आपका 2 प्रश्न होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है डिस्कस ओथेलो एज ए शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, यानी कि शेक्सपियर के ओथेलो में ट्रेजिडी यानी कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी क्या है, ओथेलो में क्या निर्धारित किया गया, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। सेक्शन बी में आपका आएगा कि डिस्कस ऑम एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, यानी कि एंटी रोमांटिक जो कॉमेडी है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो ये भी आपका शेक्सपियर जी की है ओथेलो की। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कि जस्टिफाई द टाइटल टेंसीज विलियम प्ले ए स्ट्रेक्टेड नेम डिज़ायर। इस यानी कि विलियम्स प्ले के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि इनके स्ट्रेकर नेम डिज़ायर। उसका फिर आपका था है डी नंबर की राइट एन एसे टी.एस. इलियट कंट्रीब्यूशन टू द ट्रिवियल ऑन पोएटिक ड्रामा। तो यहाँ पे टी.एस. इलियट जी के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो में बता दिया था अलग से, जो आपको सेक्शन सी के बारे में सेक्शन बी के सेक्शन सी के अलग से एक वीडियो मैंने बताने के लिए बताया था। उसमें आपको यहाँ पे अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें सेक्शन सी के प्रश्न अलग से तैयारी किया था, जो आपके लिए ये प्रश्न अलग से पर्सनल में दिया था, जो आपके पेपर में आ भी गया है। तो इस तरीके से आपके पेपर में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें सारे प्रश्न आपके, जो प्रश्न आपको हमने बताया था वो सारे आ चुके हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न छोड़ के बस। यानी कि हमारे पढ़ाने से आपको कितना फ़ायदा हुआ दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे आपको ये निर्धारित किया होगा कि यानी कि जो वीडियो हमारी देखी होंगी उसमें से आपको केवल 1-2 प्रश्न नहीं मिले, बाकी सारे प्रश्न यानी कि इलियट के बारे में, जस्टिफाइड टेरेंस विलियमसन के बारे में मैंने आपको प्रश्न मिले थे। उसके बाद में फिर आपका आ गया था कि डिस्कस ऑन द एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ओथेलो के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो ही बना दिया था। उसका फिर आपका आ जाता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अगर बात करें तो व्हाट इज़ द ग्रोस मर्डर इन द कैथेड्रल के बारे में बताया दिया था। उसका फिर डिस्कस द सोप, ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन टाइम की वजह से सेकंड मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करा पाया था, ये भी आपको बता देता। फिर आपका एलिमेंट एरिस्टोटल ट्रेजिडी के तत्वों के बारे में मैंने बता दिया था। ओथेलो के जो एमिलिया का रोल है उसके बारे में बता दिया था। प्रॉब्लम प्ले के बारे में बताया था। उसका फिर आपका आता है ए शॉर्ट प्रॉब्लम प्ले, इससे पहले वही प्रश्न आपको। फिर आता है एक्सप्लेन के लिए बिवेयर माय लॉर्ड जीलस, इसके बारे में बताया था अलग से। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस द रेफरेंस टू कॉन्स्टेक्ट एंड कि रियल फ्रेंडशिप में टर्न सो रियल बट रियल फ्रेंडशिप वंस इंडेड कैन नॉट बी मेंटेड। तो ये भी प्रश्न हमने आपको अपडेट कराया था। तो सारे कॉन्स्टेक्ट एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस हमने सारे के करके सारे आपको बताया था। और सेक्शन ए में आपको सारे प्रश्न मिल ही रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि जो 1-2 प्रश्न छोड़ के बाकी ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न नहीं आए हैं, हमने एक एक करके सारे आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रहेगा। हमने ये इसमें आपको क्लियर कराया कि हमारे जो वीडियो हैं उसमें से कितने प्रश्न आए थे, तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आ गए थे। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे और हम आप लोगों के साथ एक बार फिर से सफलता की एक कदम की ओर रहेंगे, जिससे कि आपके पेपर में बहुत ही अच्छे से हम लोग तैयार कर सकते हैं। और आने वाले जो भविष्य का पेपर है उसमें हम लोग और अच्छे से, इससे भी अच्छा अंक लाने का और अच्छे से पढ़ने का चांसेस दोबारा लेंगे, और जो भी इसमें कमी रहेगी होगी उसको अच्छे से हम सुधार करेंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।